हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नमस्कार। क्लैरिफाई से मैं प्रीति रजक और आज हम बात करने वाले हैं यूसीसी के बारे में। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, अतः इसे हिंदी में समान नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अतः ये समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और ये भारत जैसे देश में लागू हो सकता है या होना चाहिए, और अगर ये लागू होता है तो इससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा और इसके लिए इतनी हिंसा क्यों हो रही है तथा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। अतः पर्सनल लॉ में अगर इसे लागू किया जाता है तो उसकी क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और इससे देश में क्या अच्छा होगा, इसके जानने की कोशिश करेंगे और बाद में कंक्लूजन निकालेंगे कि इसके लागू होने से देश में क्या अच्छा हो सकता है और क्या इलेक्शन के टाइम पे इसे मुद्दे को उठाना सही है या फिर इसे पोस्टपोन किया जाएगा। तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि यूजीसी क्या होता है तथा इसका मतलब क्या है। यूजीसी जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख मिलता है। इसके लिए समान नागरिक संहिता तथा यूसीसी, और इसे इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि सभी धर्म पंथ और कम्युनिटी के लिए समान अधिकार। इसमें तलाक, विवाह, भरण पोषण और संपत्ति और उत्तराधिकारी जैसे मामलों में और गोद लेने जैसे मामलों में सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। इसमें सभी कम्युनिटी के लिए समान अधिकार है और इसमें किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर किसी भी पर्सनल लॉ में इसमें कोई भेदभाव की भावना नहीं आएगी। लेकिन अगर ये भारत में लागू होता है यूजीसी, तो इससे सभी कम्युनिटी, धर्म और पंथ के लिए क्या लाभ होगा और उन्हें इनसे क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में अभी हम बात। अगर यूजीसी भारत में लागू होता है तो इससे सभी धर्म, पंथ और कम्युनिटी को क्या लाभ होगा। अतः अगर हम बात करते हैं, अगर यूजीसी भारत में लागू होता है तो इससे भारत में सभी धर्मों के प्रति एकता और एकीकरण की भावना उत्पन्न होगी। इससे लोगों को समान अधिकार प्राप्त होगा, सभी धर्मों में समान अधिकार की भावना उत्पन्न होगी, जिससे किसी के भी भेदभाव नहीं रहेगा। लेकिन क्या ये भारत जैसे देश में संभव है जहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं? यहाँ तक कि सिविल कोर्ट ने भी ये कहा है, साफ साफ संविधान में ये समावेश है कि किसी भी धर्म कमेटी और सभी धर्म की कम्युनिटी में सिविल कोर्ट या अदालत अपने नियम उनके पर नहीं कर सकती। यहाँ तक कि विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी संपत्ति और बच्चा गोद लेने आदि के नियमों में कभी भी अदालत उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं और सब धर्म और कम्युनिटी के अलग अलग नियम बनाए गए हैं और जिनका पालन कई सालों से हो रहा है। तथा अगर हम बात करें, हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, तो उसके अंतर्गत भी कई ऐसे आदिवासी जनजातियां हैं जिनका बहुत ही सांस्कृतिक और परंपराएं बहुत सालों से रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो आज भी निभाए जा रहे हैं। अगर हम छोटे गांव कस्बों की बात करें, जहां पे अभी पूरे देश में बड़े बड़े शहरों में बाल विवाह वगैरह नियम पर रोक लगा दी गई है, लेकिन वहीं अभी भी छोटे शहरों और जैसे राजस्थान के आउटर और पिछड़े हुए वर्ग वाले गाँव में भी आज भी ये नियम किए जा रहे हैं और बाल विवाह जैसे चीज़ें हो रही हैं जिन पर अभी तक सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो पाया है। तथा अगर आज भी हम हरियाणा जैसे, राजस्थान जैसे शहरों में जाए और उनके छोटे और गांव और कस्बों में जाके देखें या आउटर में जाके देखें, आउटर एरिया में पिछड़े वर्ग में, तो वहाँ पे भी बाल विवाह जैसे कई ऐसे नियम है सोचा मतलब कि जो हो रहे हैं जिसपे अभी तक कानून का कोई हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा है। अगर हम अन्य देशों की बात करें तो वहाँ पे बहुत से ऐसे देश है यहाँ पे यूजीसी लागू किया गया और उनका पालन किया जा रहा है। ऐसा गोवा जैसे ही की बात करें तो वहाँ पे भी यूजीसी लागू हो गया है, लेकिन उसमें भी कुछ धर्म और कम्युनिटी को छोड़कर सभी पर यूजीसी लागू होता है। यहाँ तक कि मुसलमानों को भी पंजीयन करवाना जरूरी है शादी के बाद, ये नियम लागू है गोवा में। लेकिन भारत में ये संभव नहीं है। झारखंड जैसे, मणिपुर देश अगर स्टेट में अगर ये नियम, मेघालय जैसे अथा नॉर्थ साइड में अगर ये नियम लागू होते तो उनका विरोध किया जा रहा है, उनको भी मामला, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा पिछड़े मतलब कम्युनिटी सर्वाइव करती है, जिनको इनको लग रहा है कि उनके धर्म के साथ या उनके हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो अभी इस पे बहुत ही ज़्यादा मतलब चर्चा के कारण भारत में यूजीसी लागू होना थोड़ा कठिन हो रहा है तथा इसके लिए कई सालों से संविधान बनने के पहले से ही विचार विमर्श चल रहा है तथा सभी धर्म कम्युनिटी अपने नियमों का पालन कई सालों से किया जा सकता है। अतः कम्युनिटी, धर्म और पंथों पर ये क्रिमिनल लॉ हाई कोर्ट उस पर अपने पर्सनल लॉ पर अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें, सबसे पहले इतिहास में थोड़ी नज़र डालें तो सबसे पहले बात आती है हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म में 1956 से इनके संविधान में सभी महिला और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं तथा इसमें अगर महिला और पुरुष और यहाँ तक कि संपत्ति अधिकार में भी समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन इसमें भी कुछ गलतियाँ, अगर पहली पत्नी से संतान नहीं होती है तो पुरुष दूसरी शादी कर सकते हैं। यहाँ तक कि संपत्ति पे भी कई अलग अलग नियम
निर्धारित है तथा इनमें भी कुछ त्रुटियां अगर हम बात करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, तो इसमें भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी पर्सनल लॉ की कम्युनिटी के अंतर्गत आती है। इसमें इनकी खुद की पर्सनल प्राइवेट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें तलाक, शादी, विवाह, भरण पोषण आदि विरासत के नियम पर्सनल कम्युनिटी लेती है। इसमें भी 2 तरह की कम्युनिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे सुन्नी शिया ऑर्गेनाइजेशन, और इनके सारे कानून तथा दूसरी विवाह में पहली पत्नी के अधिकार तथा तलाक, विवाह संबंधी सारे मामलों पर सब नियम जो है शरिया कानून के अनुसार होता है, जिसमें भारतीय सिविल कोड के कोई हस्तक्षेप नहीं होता और इनके नियम भारतीय सिविल कोड के अंतर्गत नहीं आते। सारे मुद्दे इनके पर्सनल मुद्दों के अंतर्गत आते। वहीं बात करते हैं अन्य कम्युनिटी के बारे में, इसमें सिख बौद्ध धर्म, जैन और क्रिश्चियन, और यहाँ तक कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में, तो इनकी कम्युनिटी के भी नियम अपने अलग अलग होते हैं और उसके नियम के अनुसार यह अपने निर्णय लेती है। वहीं बात करते हैं पारसी धर्म के बारे में, तो पारसी में भी अपने खुद के पर्सनल लॉ बनाए गए हैं, जिसमें उनकी शादी, विवाह, संपत्ति के नियम वह खुद लेती हैं, तो सारे नियमों खुद उनका पालन करते हैं। माना जाता है कि सभी धर्म और कानून, सभी धर्म के लिए पर्सनल लॉ काम करता है और सभी धर्म के पर्सनल लॉ अलग अलग है। पर अगर लेकिन किसी भी धर्म के व्यक्ति को क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत अपराधी पाया जाता है, तो उस धर्म के लोगों के लिए सिविल कोर्ट वहाँ पे हस्तक्षेप कर सकता है और सबके लिए समान सजा है तथा लेकिन ये यूसीसी लागू कई सालों से किया जा रहा है तथा इससे बहुत सालों से कोशिश की जा रही है। जब संविधान नहीं बना था तब से इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है तथा 1840 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तथा क्रिमिनल लॉ के आधार पर पर्सनल लॉ में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई थी, पर इसमें मुसलमान कम्युनिटी को दूर रखा गया था और लागू किया गया था तथा लेकिन 1857 की क्रांति के बाद इससे दूर रहने की शुरुआत की गई, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उस पर फूट डालो राज करो नीति चला दी, जिसके कारण देश में हिंसा का माहौल बन गया था और इस पर दूर रहने की कोशिश की गई तथा इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। और उसके बाद यहाँ पे इसमें वैसे भी बहुत सारे नीतियों को और कानून को लागू किया गया और बहुत सारी धाराएं लगाई गई और बहुत सारी ऐसी पुरानी धाराएं थी जिनको हटाया गया, जैसे सती प्रथा, राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा को आंदोलन किया गया और उस पर हटाने की कोशिश की गई। वहीं पे पुनर्विवाह पर भी काम किया गया और उसे भी रोकने का प्रयास किया गया, जो कि बहुत सारी त्रुटियां थी जिन्हें रोकने के लिए संशोधन किए गए तथा पर इस पर 1857 के बाद कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया और अब तो से सब बंद हो चुका है। और इसी तरह बहुत सारी ऐसे गलत शोषण और नियम थे जो पर्सनल लॉ के अंतर्गत आते थे, जिन पर रोक लगाई गई है, लेकिन अभी भी इसमें मतभेद चल रहा है। और यूसीसी संविधान जब लागू हुआ तो हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसका सपोर्ट किया कि यूसीसी लाना चाहिए, जिसमें सबके लिए समान अधिकार सभी धर्म के लिए, लेकिन विवादों के चलते उन्हें भी इसे लागू नहीं हो पाया और उससे दूर रहे। अभी तक कई कोशिश की गई, लेकिन इस पर कानूनों में कुछ सुधार तो किया गया, चेंज भी किया गया है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ त्रुटियाँ पाई जाती है जो हर संशोधन किया जाता है, लेकिन अभी तक इसमें यूसीसी लागू नहीं हुआ है। कोशिश की जा रही है कि यूसीसी लाया जाए। आज भी इस पर विवाद चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट जानकार जो है हाईकोर्ट लोग के, वो विवाद उस पर विचार विमर्श करके उन्हें त्रुटियों को, ये इतना इजी नहीं है और इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और क्या ये अभी संभव है, जो भी इलेक्शन आने वाले हैं उसके समय पे इसे धारा को लाना संभव है तथा 370 को भी तो हटाया गया था, तो उस टाइम भी अगर इसे भी हटाया जा सकता है, हो सकता है यूसीसी लाया जाए, लेकिन इसके लिए भी कई स्टेटों में नॉर्थ साइड विरोध चल रहा है। झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे जगहों पर भी इसके लिए विवाद चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये लागू हुआ तो उससे उनको हानि होगी। लेकिन अभी कुछ समय के लिए इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर अभी पूर्ण विराम लगाया गया है और इस पर विचार चल रहा है तथा हाईकोर्ट में भी इस पर कहा गया है कि थोड़े दिन बाद इसमें विचार विमर्श किया जाए, कमेटी बिठाई जाए और इस पर विचार विमर्श करके ही इस पर विचार किया जाए। तो अभी तो फिलहाल ये मुद्दे पे अभी कोई डिसीजन नहीं आया है, देखते आगे क्या होता है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।